गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे बेटा आप लोग? प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने अकाउंटेंसी की एक न्यू सीरीज को बेटा स्टार्ट किया था, क्लास 12 अकाउंटेंसी। और क्लास 12 अकाउंटेंसी में आपको मैंने बताया भी था बेटा कि हमें इन 12th क्लास जो अकाउंटिंग करनी है वो 2 लेवल्स ऑफ बिजनेस की करनी है, क्योंकि इन 11th क्लास आप लोग सोल प्रोप्राइटरशिप की जो अकाउंटिंग थी वो आप लोग कर चुके थे। 12th में हमें एक तो पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग करनी है और एक हमें अकाउंटिंग करनी है बेटा कंपनीज की, मतलब कंपनी अकाउंट्स। कंपनीज की आपको क्या करनी है? अकाउंटिंग करनी है। तो 2 अकाउंटिंग हमें करनी है, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले जो स्टार्ट किया था वो फर्स्ट टॉपिक हम लोगों ने उठाया बेटा पार्टनरशिप। मतलब हम सबसे पहले पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग करना सीख रहे हैं। और अकाउंटिंग इन पार्टनरशिप जो फॉर्म है उसमें बेटा वेरियस टॉपिक्स आर कवर्ड हैं, वो मैंने आपको सिलेबस में बताया था। पहला टॉपिक था हमारा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जो हम स्टार्ट कर चुके हैं, और बाकी टॉपिक्स हम धीरे धीरे आगे कंटिन्यू करेंगे। बेटा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में अब तक आप लोगों को मैंने 2 चीज डिस्कस आप लोगों के साथ कर ली थी। पहली चीज हम लोगों ने जो डिस्कस की थी बेटा वो था मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। तो जिन स्टूडेंट्स ने भी बेटा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा, प्लीज पहले प्रीवियस वीडियो जाके देखें और देन उसके बाद आज वाली वीडियो को आपको प्ले करना है। तो मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप में डिस्कस कर चुका हूं बेटा। एक छोटा सा 2 मिनट का कोई रिकैप कर देता हूं। पार्टनरशिप इज नथिंग। पार्टनरशिप क्या होती है बेटा? 2 या 2 से ज्यादा जब पर्सन मिलके किसी बिजनेस को ऑपरेट करते हैं और जो बिजनेस का रिजल्ट होगा प्रॉफिट, उसको अपने एग्रीड रेशियो में डिवाइड कर देते हैं, उसको हमने पार्टनरशिप बोला था। और यदि हम बात करें अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 क्या बोलता है बेटा? तो मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई थी। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 or more person who have agreed to share the profit of the business and business carried on by all या any of them acting for all। सिंपल सी बात है, वही चीज आ गई है। मिनिमम 2 पर्सन चाहिए। काम क्या होगा? किसी बिजनेस को ऑपरेट करना। बिजनेस का रिजल्ट क्या होगा बेटा? प्रॉफिट। उसको जो भी उनके बीच एग्रीड रेशियो डिसाइड हुआ है उसमें वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और लास्ट एंड फाइनल बिजनेस को ऑपरेट सारे पार्टनर भी मिलकर चला सकते हैं या उनमें से कोई एक भी चला सकता है। और इसी डेफिनेशन से बेटा हम लोगों ने पार्टनरशिप की जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी या फीचर्स थे वो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिए या उसको हम लोगों ने डिफाइन किया था प्रीवियस क्लास में। पहला क्या था बेटा? 2 or more पर्सन। पार्टनरशिप के लिए मिनिमम कितने पर्सन चाहिए? 2। मैक्सिमम की लिमिट मैं आपको बता चुका हूं 50। सेकंड वन, पार्टनर्स के बीच में क्या होना चाहिए? ठीक है, 2 पार्टनर्स मिल गए, 3 पार्टनर्स मिल गए, लेकिन उनके बीच में क्या होना चाहिए? यदि वो किसी भी बिजनेस को ऑपरेट करना चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म तक एसोसिएट होना चाह रहे हैं, तो उनके बीच में क्या होना चाहिए बेटा? एग्रीमेंट। तो सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स निकली थी एग्रीमेंट। अच्छा, पार्टनर्स आ गए, 2 या 2 से ज्यादा लोग मिल गए, एग्रीमेंट हो गया। तीसरा आपका वर्कआउट क्या था? मिलके क्या करेंगे बेटा? बिजनेस। लेकिन मैंने कहा था बिजनेस भी क्या होना चाहिए बेटा? लॉफुल, लीगल एक्टिविटी होनी चाहिए। तो तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स बन गई आपकी लॉफुल बिजनेस। फोर्थ हमने क्या किया था बेटा? लॉफुल बिजनेस के बाद बिजनेस भी हो गया स्टार्ट। बिजनेस का रिजल्ट क्या होगा? प्रॉफिट या लॉस। लेकिन हमने क्या बताया था? किसी भी बिजनेस का इंटेंशन फ्यूचर में लॉस को अर्न करना नहीं होता, इसलिए पार्टनर्स प्रॉफिट को ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जो भी उनका एग्रीड रेशियो होगा। और इफ एग्रीड रेशियो इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन तो फिर हम यूज करते हैं उनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो। तो कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई आपकी? टोटल 4। फर्स्ट 2 or more persons। दूसरा क्या हो गया? सेकंड वन एग्रीमेंट। थर्ड क्या होना चाहिए बेटा? बिजनेस ऑपरेट करेंगे, लॉफुल बिजनेस। फोर्थ काम क्या होगा? बिजनेस का रिजल्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और लास्ट एंड फाइनल सबसे इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिसाइड मतलब हम लोग डिस्कशन किया था, सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो थी बेटा म्यूचुअल एजेंसी। और म्यूचुअल एजेंसी इज व्हाट? मैंने कहा था ईच एंड एवरी पार्टनर एक्ट प्रिंसिपल एज वेल एजेंट इन द पार्टनरशिप फर्म। हर एक पार्टनर फर्म में
प्रिंसिपल भी होता है, मालिक भी होता है, और हर एक पार्टनर फर्म में बेटा सर्वेंट, नौकर भी होता है। जब खुद काम करेगा तो एजेंट है, नौकर है। जब अदर पार्टनर से काम करवाएगा तो प्रिंसिपल है। चाहे से खुद काम कराए, चाहे से बेटा अदर पार्टनर से वर्कआउट करवाए, पूरी की पूरी फर्म रेस्पॉन्सिबल होती है। इसी को बोलते हैं बेटा म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। तो ये कुछ हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियोस में। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने आगे का टॉपिक, और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा नेक्स्ट हेडिंग इज व्हाट। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारा आज राइट्स ऑफ ए पार्टनर। राइट्स ऑफ ए पार्टनर का मतलब क्या है बेटा? आपने कहा कि व्हेन टू और मोर पर्सन आर एंगेज्ड, दो से ज्यादा लोगों ने मिलकर किसी बिजनेस को स्टार्ट किया, ठीक है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। 3 पर्सन हैं, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई और मिस्टर जेड। ये 3 लोगों ने मिलकर एक डिसीजन लिया कि हम बिजनेस को ऑपरेट करेंगे, हम इस चीज का बिजनेस करेंगे। तो सबसे पहले तो बेटा इन लोगों के बीच में होगा एग्रीमेंट, क्योंकि सारे टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड हो गई है ना, क्या बिजनेस करेंगे। और मैंने ये भी इंपॉर्टेंट चीज आपको बताई थी कि बेटा ये जो तीनों हैं, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई और मिस्टर जेड, ये तो है इंडिविजुअली पार्टनर, इनको बोलते हैं पार्टनर। लेकिन जब ये कलेक्टिवली फॉर्म में काम करेंगे, यानी इनके बिजनेस के नेम की बात करें, तो मैंने आपको नेम बताया था, इनके बिजनेस का जो नेम होगा उसको बोलते हैं पार्टनरशिप फॉर्म। जब कलेक्टिवली मिलकर काम करेंगे तो वो पार्टनरशिप फर्म है, और इंडिविजुअल की बात करें तो ये पार्टनर्स हैं। तो आज हम वही बात कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट? राइट्स ऑफ ए पार्टनर। यानी तीनों जो पार्टनर हैं, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई और मिस्टर जेड, उनकी क्या क्या राइट्स हैं, या वो पार्टनरशिप फर्म में क्या राइट्स रखते हैं। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। या उनकी रोल एंड रिस्पांसिबिलिटीज क्या है। देखिए सबसे पहला बेटा आपका राइट्स है, हर एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर का राइट्स होता है, एवरी पार्टनर हैज द राइट्स टू शेयर द प्रॉफिट इन द एग्रीड रेशियो। अभी मैंने आपको यही बोला कि जब भी एक या एक से ज्यादा पर्सन मिलकर काम करेंगे, किसी बिजनेस को ऑपरेट करेंगे, तो बिजनेस का रिजल्ट तो बेटा प्रॉफिट होता है। अब सिंपल सी बात है, जब तीनों मिलकर इक्वल वर्क कर रहे हैं तो बेटा जो प्रॉफिट मिलेगा उसमें भी तीनों का क्या होगा? इक्वल शेयर होगा। तो एवरी पार्टनर हैज द राइट्स टू शेयर द प्रॉफिट इन द एग्रीड रेशियो। मतलब जो भी प्रॉफिट को अर्न कर रहे हैं उसको एग्रीड रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। दूसरा बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एवरी पार्टनर। अच्छा एक चीज और, ये चीज मैंने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस की थी बेटा, इफ एग्रीड रेशियो इज नॉट गिवन देन वी विल यूज कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो। यदि पीएसआर क्वेश्चन में गिवन नहीं है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो हम कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो को यूज करेंगे। भाई जिस रेशियो में आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है, मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल एक्स ने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी 1 करोड़, वाई ने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी 2 करोड़ और जेड ने करी बेटा 50 लाख केवल। तो बेटा आप तीनों में प्रॉफिट इक्वल कैसे बांट सकते हो? तो इसलिए ध्यान रखना है बेटा कि या तो प्रॉफिट एग्रीड रेशियो में डिवाइड होता है या फिर कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो में। लेकिन इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, पहले तो आपको जो उनके बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड हुआ है उसी में बांटना है। लेकिन यदि मान लीजिए पीएसआर इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, तो हम यूज करेंगे कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो। तो पहला राइट्स क्या है? बिजनेस से जो भी प्रॉफिट होगा उसको अपने एग्रीड रेशियो में हर एक पार्टनर डिवाइड करेगा। दूसरा बेटा एवरी पार्टनर हैज द राइट टू बी कंसल्टेट। कंसल्टेट का मतलब ये होता है बेटा, आप बिजनेस में कोई भी डिसीजन लोगे तो केवल खुद के बिहाफ पे नहीं लोगे, आपको सारे पार्टनर से कंसल्ट करना होगा, देन फाइनली आप डिसीजन लेंगे। इफ यू टेक एनी डिसीजन रिलेटेड टू द बिजनेस वेदर इट इज स्मॉल और ए बिग, यदि आप बिजनेस में कोई भी डिसीजन ले रहे हो, चाहे से बेटा वो छोटा है चाहे से बड़ा है, हर एक पार्टनर से आपको कंसल्ट करना होगा। कंसल्टेट का मतलब पूछना, सारे पार्टनर से कंसल्ट करना होगा, सारे पार्टनर्स एग्री करेंगे तो आप वो डिसीजन को ले सकते हैं। तीसरा बेटा हर एक की प्रैक्टिकल रखना नहीं है, हर एक की प्रैक्टिकल चल रही है। प्रॉफिट एग्री रेशियो में बांटना है, हर एक चीज आपको हर पार्टनर से कंसल्ट करनी है। तीसरा
तो एवरी पार्टनर हैज द राइट्स टू कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। कंडक्ट मतलब बोल दीजिए ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस बोल दीजिए, यानी आप लोग जो भी बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो तो हर एक पार्टनर के राइट्स है उसको ऑपरेट करने के। ये नहीं कि मिस्टर वाई बोलेंगे मैंने 2 करोड़ रुपए लगाए हैं, सब कुछ बिजनेस को मैं ही ऑपरेट करूंगा, नहीं। ईच एंड एवरी पार्टनर हैज द इक्वल राइट्स। हो सकता है बेटा वाई ने कैपिटल ज्यादा लगा दी 2 करोड़ की, लेकिन हो सकता है जेड ने कैपिटल कम लगाई हो, लेकिन जेड के पास स्किल्स बहुत ज्यादा हो, है ना। तो हर जगह पर कैपिटल को कंपेयर नहीं कर सकते। तो मेन थिंग इज दैट एवरी पार्टनर हैज द राइट्स टू कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। और वैसे भी हमने जो पार्टनरशिप की जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी म्यूचुअल एजेंसी, उसमें भी यही था बेटा, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बिजनेस चाहे तो सारे मिलके चला सकते हैं या उनमें से कोई एक पर्सन भी मिलके चला सकता है, लेकिन एक चलाए जैसे सारे मिलके चलाएं, पूरी फर्म रेस्पॉन्सिबल होती है। ऐसे ही यहाँ पर है, हर एक पार्टनर को राइट्स है बिजनेस के कंडक्ट में। मतलब कहने का मतलब बिजनेस का जो आपका वर्क है, कंडक्ट ऑफ द बिजनेस का मतलब है बिजनेस का जो काम है, बिजनेस का जो ऑपरेशन है, उसमें हर एक पार्टनर अपना रोल प्ले कर सकता है। और वैसे लिखा हुआ भी है बेटा, टू टेक पार्ट इन द वर्क ऑफ फर्म। फोर्थ राइट्स, एवरी पार्टनर हैज द राइट्स टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बेटा आपके जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन हो रहे हैं, जैसे आपने पढ़ा था हम 11th क्लास में जब सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग करते थे तो हम कैसे करते थे, पहले जर्नल एंट्री, फिर लेजर पोस्टिंग, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनल अकाउंट। उन फाइनल अकाउंट से बिजनेस के रिजल्ट फाइंड आउट होते थे। अब वो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप मेंटेन करते थे इन 11th क्लास सोल प्रोप्राइटरशिप, अब आप 12th क्लास में अकाउंटिंग कर रहे हो पार्टनरशिप फॉर्म, तो अकाउंटिंग करने का तरीका थोड़ा चेंज होगा बेटा। आज भी हम वही काम करेंगे, पहले जर्नल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे जर्नल बुक में, जर्नल से आप पोस्टिंग करोगे लेजर में, लेजर से प्रिपेयर होगा ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से हम लोग बनाएंगे फाइनल अकाउंट, और फाइनल अकाउंट से आपको आपका रिजल्ट पता चलेगा। ठीक है, तो जो भी आप रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हो, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए जा रहे हैं बेटा, हर एक पार्टनर का राइट्स है, उनको वो चेक कर सकता है, क्रॉस वेरीफाई कर सकता है कि अकाउंट्स में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, प्रॉफिट गलत तो नहीं शो हो रहा, प्रॉफिट जो आपके बीच फर्स्ट डे आपने जो एक रेशियो डिसाइड किया था उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है नहीं हो रहा। तो कहने का मतलब है ईच एंड एवरी पार्टनर हैज द राइट्स टू बेटा इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हर एक पार्टनर को राइट्स है बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एवरी पार्टनर हैज द राइट्स टू रिटायर फ्रॉम फर्म। 3 पार्टनर है बेटा एक्स वाई जेड, कोई भी पार्टनर कभी भी फर्म से रिटायरमेंट ले सकता है। मान लीजिए आज आपने बिजनेस को स्टार्ट किया 2022 में, एक साल बाद ही वाई ने डिसीजन ले लिया कि मुझे आगे बिजनेस को कंटिन्यू नहीं करना, तो वो फर्म से रिटायरमेंट ले सकता है। लास्ट एंड फाइनल, एवरी पार्टनर हैज द राइट्स टू डिसअलाउ। हाँ बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरी पार्टनर हैज द राइट्स टू डिसअलाउ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट्स, इसको ढंग से समझना है। पहले मैं 5 रिकॉल कर देता हूँ। सबसे पहला था बेटा, प्रॉफिट को अपने एग्रीड रेशियो में डिवाइड करेंगे। इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीड रेशियो, कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो विल बी अप्लाइड। सेकंड वन, एवरी पार्टनर हैज टू बी कंसल्टेड। उसके बाद राइट्स है, कुछ भी डिसीजन ले ले आपको हर एक पार्टनर से कंसल्ट करना होगा, उसके बाद ही आप डिसीजन लोगे। एवरी पार्टनर हैज द राइट्स टू कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के ऑपरेशन में हर एक पार्टनर अपना रोल प्ले कर सकता है। फोर्थ, जो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रही हो, एवरी पार्टनर को राइट्स है, वो उनको इंस्पेक्ट कर सकता है, वो उनको चेक कर सकता है। ठीक है, उसके बाद बेटा एवरी पार्टनर को राइट्स है, वो कभी भी फर्म से रिटायरमेंट ले सकते हैं। आप सुनिए लास्ट एंड फाइनल, एवरी पार्टनर हैज द राइट टू डिसअलाउ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। बेटा इसको ढंग से समझना। एक्चुअली क्या होगा बेटा, हर एक पार्टनर को एक राइट्स और होता है। देखिए अभी 3 पार्टनर है एक्स वाई और जेड। अब इस एक्स वाई और जेड में से मान लीजिए 2 पार्टनर्स मिस्टर एक्स और मिस्टर जेड एक नए पार्टनर को बिजनेस में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, मिस्टर डी को। 3 पार्टनर फॉर्म में है एक्स वाई जेड। मिस्टर एक्स और मिस्टर जेड एक नए पार्टनर को बिजनेस में एडमिशन देना चाहते हैं इन मिस्टर डी को।
क्यों देना चाहते हैं बेटा? हम कभी भी नए पार्टनर को एडमिशन क्यों देते हैं? बिजनेस हम लोगों ने खड़ा किया, मेहनत हम लोगों ने की, तो हम नए पार्टनर को हम एडमिशन क्यों देते हैं? उसका कारण है भाई, मान लीजिए अब आपका जो लेवल है, आप अपने बिजनेस के नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हो, आप बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हो, आप बिजनेस का एक्सपेंशन करना चाहते हो, तो उस केस में आपको और फर्दर कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। आपको एक पार्टनर, मुझे ऐसा पार्टनर और चाहिए फर्म के अंदर जो काम कर सके और एक्स्ट्रा वर्क का डिवीजन हो सके। हो सकता है जो डी हो उनके पास कुछ अदर स्किल्स हो जिन पे वो वर्कआउट कर सके। तो कहने का मतलब क्या है कि डिसीजन लिया किसने? एक्स ने और जेड ने कि हम किसको अलाउ करेंगे बेटा? हम अलाउ करेंगे इसको, डी को हम एडमिशन देना चाहते हैं फर्म में। लेकिन जो मिस्टर वाई है बेटा, मिस्टर वाई ने मना कर दिया, भाई मैं तो अलाउ नहीं करूंगा मिस्टर डी को। तो अब मुझे बताइए, एक छोटा सा क्वेश्चन क्रिएट होता है, क्या डी की एंट्री फॉर्म में हो सकती है या फॉर्म में नहीं हो सकती? तो मैं आपको बता दूं, डी की एंट्री फॉर्म में नहीं हो सकती। क्यों बेटा? यहां पे मेजॉरिटी वर्कआउट नहीं करेगी कि 3 पार्टनर में से 2 राजी हैं। ऑल दी पार्टनर्स, तीनों के तीनों पार्टनर एग्री होने चाहिए, तो ही आप किसी पार्टनर को अलाउ कर सकते हो, उसको एडमिशन दे सकते हो, उसको अपनी फर्म में ज्वाइन करा सकते हो। इसीलिए मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है। मान लीजिए, या तो 3 पार्टनर्स का एग्जांपल दिया था, बहुत छोटा सा लगा। मान लीजिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो पार्टनरशिप की मैक्सिमम लिमिट है वो 50 पार्टनर्स हैं। उस 50 पार्टनर्स में से 49 पार्टनर्स आर रेडी कि वो डी को एडमिशन देने के लिए रेडी हैं, 49 पार्टनर्स। लेकिन एक पार्टनर बेटा मना कर रहा है कि नहीं, मैं तो डी को एडमिशन नहीं दूंगा। तो यहाँ पर आप नहीं बोलोगे कि मैक्सिमम मेजॉरिटी यहाँ पे वर्क कर रही है सर, 50 में से 49 रेडी हैं, एक ही तो रेडी नहीं है, उसको कैसे भी करके चुप करा दो और डी को एंट्री दे दो। ऐसे नहीं होगा। इसलिए यहाँ लिखा है ऑल दी 50 पार्टनर्स आर एग्रीड, then new partner will be enter into a firm। यहाँ पे बेटा मेजॉरिटी नहीं चलेगी, नॉट मेजॉरिटी एप्लीकेबल, मेजॉरिटी एप्लीकेबल नहीं होगा। जितने पार्टनर्स हैं सबको एग्री होना पड़ेगा। इसीलिए बेटा राइट्स ऑफ पार्टनर में लास्ट वाला पार्टनर का जो डिसीजन है, सॉरी लास्ट वाला जो राइट्स है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ से कई बार एमसीक्यूज भी बन जाता है, और यहाँ यहीं से आपके शॉर्ट जो क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स वाले वो भी बन जाते हैं। तो ध्यान रखना, कई बार कंफ्यूज करने के लिए आपको बोलेगा, एग्जांपल देगा, तो आपको मेजॉरिटी में नहीं जाना, आपको ध्यान रखना है सारे पार्टनर्स रेडी होने चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ सारे जो राइट्स ऑफ जो पार्टनर्स हैं बेटा आपको क्लियर हो गए होंगे। एक बार फटाफट को रिकैप कर लेते हैं। फर्स्ट राइट है प्रॉफिट शेयरिंग, जो रेशियो था, जो भी बिजनेस का रिजल्ट है उसको अपने एग्रीड रेशियो में डिवाइड करेंगे। दूसरा था बेटा राइट्स टू बी कंसल्टेड, आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो तो बेटा आपको सारे पार्टनर से कंसल्ट करना होगा। तीसरा था बेटा हर एक पार्टनर को राइट्स हैं बेटा कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, जो भी आपका बिजनेस का ऑपरेशन है, बिजनेस को ऑपरेट करना है, हर एक पार्टनर उसमें अपना रोल प्ले कर सकता है। फोर्थ था जो भी आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट है, कोई भी पार्टनर किसी भी टाइम उसको इंस्पेक्ट कर सकता है। फिफ्थ वन इज कोई भी पार्टनर कभी भी फर्म से रिटायरमेंट ले सकता है। और एक राइट सबसे इंपॉर्टेंट, डिस अलाउ ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, यदि सारे पार्टनर एग्रीड हैं तो ही न्यू पार्टनर का एडमिशन होगा, वरना नहीं होगा। आई होप अब आपको पार्टनरशिप की डेफिनेशन बहुत ढंग से क्लियर हो गई। अब आपको पार्टनरशिप की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने 5 निकाली डेफिनेशन में से वो क्लियर हो गई, और आपको राइट्स ऑफ ए पार्टनर्स भी क्लियर हो गए। मैं फिर से कह रहा हूँ दोनों एस्पेक्ट हम लोग क्लियर कॉन्सेप्ट से चलेंगे बेटा। थ्योरेटिकल भी उतना इंपॉर्टेंट है एज वेल एज प्रैक्टिकल। हर एक चीज को ध्यान रखना, प्रैक्टिकल पोर्शन को बहुत ढंग से करना है, तो हमारा ईच एंड एवरी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो बहुत डिटेल चलेंगे और डिटेल के साथ हम एक एक पॉइंट को कवर करते हुए चलेंगे। चलिए उम्मीद करता हूँ बेटा बार बार वीडियो को पॉज करके इसको आप लोग बेटा कॉपी कर लेना। प्रॉपर नोट्स बनाने में आपको बता चुका हूँ। अब हम डिस्कस करेंगे बेटा नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट। फर्स्ट टॉपिक था हमारा मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप हो चुका। सेकंड टॉपिक बेटा हम लोग कवर कर चुके
कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर ऑफ पार्टनरशिप बी। तीसरा टॉपिक हमारा जो सी टॉपिक है वो राइट्स ऑफ जो पार्टनर है